हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियो स्टडी पर्पस के लिए, और आप उन वीडियो से अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। ऐसे ही मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनका मैसेज आया था कि हमने बहुत सारा लॉस कर लिया है और हमने अच्छी अब स्टडी करके इसको स्टार्ट करना है, और हमें कैंडल पैटर्न्स का बताएं। दोस्तों, फॉरेक्स में सबसे पहले कैंडल पैटर्न का पता हो तो ही हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हमें लॉट, लीवरेज, मूविंग एवरेज, जो भी मनी मैनेजमेंट वगैरह सब होता है, और उसी सब पैटर्न्स की वीडियो, सभी इंडिकेटर की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। फॉरेक्स की ट्रेडिंग को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बिना सोचे समझे एक दूसरे के कहने पर, ये रियलिटी है दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई है कि हम एक दूसरे के कहने पर किसी दूसरे का प्रॉफिट देखकर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, और हम बोलते हैं कि हम बस बहुत जल्दी डॉलर बनाना स्टार्ट कर दें। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में अगर एक कोई डॉक्टर भी बनता है, किसी ने डिग्री भी लेनी है या किसी ने एडवोकेट बनना है, लॉ करनी है, तो दोस्तों 4-5 साल लगते हैं। उनकी स्टडी होती है, स्टडी के बाद डिग्री लेते हैं या फिर कुछ ना कुछ फिर करते हैं। और हम दोस्तों एक दूसरे के कहने पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर दूसरों के प्रॉफिट देखकर तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं बिना स्टडी। बिना स्टडी के क्या होता है, हमें लॉस होता है और कुछ नहीं होता, और हमारे हाथ में कुछ नहीं आता लॉस के अलावा। आज इसीलिए मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, हमारी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। आप सब उसमें फ्री ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में मैं डेली स्टडी के ऊपर कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूं, जो आप दोस्तों की डिमांड होती है। आपकी डिमांड के ऊपर मैं वीडियो डालता हूं, और मुझे ये अच्छा लगता है कि जब आपके मैसेज आते हैं कि हम उनको वीडियो को देखकर अच्छा कर रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही चाहिए कि चलो वीडियो देखकर हमारे फ्रेंड्स का, हमारे ग्रुप वालों का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कैंडल पैटर्न्स का नहीं पता है, तो मैंने वही सबसे पहले लेकर आ रहा हूँ कि जिससे फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्टार्टिंग होती है, कैंडल पैटर्न। मैंने आपके सामने ये पीडीएफ ओपन किया है जिसमें सभी कैंडल्स के बारे में बताया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जितना मुझसे हो सके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। आप अपनी कॉपी पे नोट करना, और इन्हीं कैंडल्स पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये दोस्तों, ये सबसे पहली और कॉमन कैंडल है हैमर कैंडल। हमारी फॉरेक्स की शुरुआत इसी कैंडल से होती है। इसका हमें सबसे पहले पता लग जाता है, और इजी पता लग जाता है। और हमें एक दो कैंडल का पैटर्न पता लगता है तो दोस्तों हम अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेडर मानते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हमने ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि हम ये गलतियां कर चुके हैं काफ़ी साल पहले। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ जितने भी पर्सन जुड़े हुए हैं उनमें से वो कोई भी ऐसी गलतियां ना करे और स्टडी पर फोकस करे एंड अच्छा प्रॉफिट करे। ये है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या होती है? हैमर कैंडल एक खास कैंडल स्टिक पैटर्न है जो एक ट्रेड को उल्ट फेर में, हमारे चार्ट में हमारी ट्रेड को उल्ट फेर कहाँ जाना है, गिरावट के साथ बनता है या अप के साथ बनता है, अब बाज़ार में क्या चल रहा है, ऊपर से मार्केट क्या कह रही है, नीचे से क्या मार्केट कह रही है, ये हमें उस कीमत का आइडिया बताता है, हमें उस कीमत का पॉइंट बताता है कि हमने क्या करना है। आइए दोस्तों, आपने ये देख ली हैमर कैंडल स्टिक। ये क्या करती है ये देखें। हैमर कैंडल वो होती है, एक हथौड़े के टाइप की होती है। और फ्रेंड्स, जब मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही हो, अगर मार्केट मंदी की तरफ जा रही हो, तो ये मंदी की बिल्कुल जो स्पॉट होगी, ये स्पॉट पे अगर हैमर कैंडल बनती है, इसको कलर से कोई मैटर नहीं, कलर से इसको कोई मतलब नहीं है, ये रेड बने या ग्रीन बने। फ्रेंड्स, कलर से इसको कोई मतलब नहीं है, रेड बने या ग्रीन बने। और इसने यहाँ से बाय का काम करना है मार्केट में। ये फ्रेंड्स बाय का काम करती है जब ये हमारी स्पॉट पर बनती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और ये स्पॉट पर बने तो ये बाय का काम करती है हैमर।
आपको समझ आ गया होगा, हमने हैमर कैंडल के बारे में पढ़ा। हैमर कैंडल सपोर्ट पर काम करती है जब मार्केट मंदी की तरफ होती है, उसके बाद मार्केट ने बुलिश होना होता है तो बिल्कुल ये सपोर्ट पर काम करेगी। इसी कैंडल को देखकर हम मार्केट में बाय की तरफ बैठ सकते हैं, और हम कुछ भी मार्केट में हमें बाय करना है तो हम बाय करके बैठ सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। दोस्तों जितना भी होगा थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा, उस पर प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आती है दोस्तों इन्वेटर हैमर। इसको हम इन्वेटर हैमर भी बोलते हैं, इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं इन्वेटर हैमर और शूटिंग स्टार। ये क्या काम करती है मार्केट में? ये हैमर एक छोटी हरी कैंडल होती है या ग्रीन कैंडल हो, ये वहाँ पे बनती है जब मार्केट की प्राइस में वृद्धि हो, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर से नीचे को बनेगी, हम उसे बोलते हैं इन्वेटर हैमर या शूटिंग स्टार। ज़्यादातर हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे जाएगी तो हम शूटिंग स्टार बोल देते हैं, और नीचे से ऊपर जा रही है मार्केट हम हैमर बोल देते हैं। आइए दिखाता हूँ, ये देखें, ये है इन्वेटर हैमर। ये पहले वाला थोड़ा ऐसे था, ये ऐसे है, वो हैमर थी, ये उल्टी हैमर है। इसे हम उल्टी हैमर बोल सकते हैं, इन्वेटर हैमर। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये नीचे बनेगी तो मार्केट बाय, इसको हमने बाय करना है अगर उल्टी हैमर बनती है। समझ गए दोस्तों? तो इसके बाद आता है ग्रेवस्टोन डोजी। दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट में ज़्यादातर ऊपर की साइड में बनती है जब मार्केट बुलिश साइड में हो, और बुलिश साइड में हो, मार्केट अप 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 जा रही है तो ये ऊपर बनेगी। तो वहाँ अगर हमारी ये कैंडल बनती है तो हमने सेल की एंट्री में बैठना है। ये उल्टा टी भी बोलते हैं हम, टी बनता है ना उल्टा टी, हम इसको उल्टा टी भी बोलते हैं, उल्टा टी भी बोलते हैं। इसकी विग ज़्यादा होती है और इसमें शेडो कम होता है, रेड वाला। ये दोस्तों हम इसको ग्रेवस्टोन डोजी को हम उल्टा, अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो ये रेड कैंडल के बाद ये ऐसी कैंडल बनेगी, हम उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। इसके बाद हमें मार्केट में बाय की एंट्री लेनी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बाय का काम करती है मार्केट में। दोस्तों नाम अगर ना भी याद रहें, लेकिन मैं आपको कहता हूँ इन पर प्रैक्टिस करें। इन कैंडल की शक्ल देखकर आपको एंट्री कैसे लेनी है बाय या सेल में, यही काफ़ी होता है हमारे ट्रेडरों के लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट कैंडल चलते हैं हम। हाँ जी, ये देखें, ये स्पिनिंग टॉप है। ये मार्केट में अप बने या स्पॉट पे बने, ये ऊपर बनता है तो हमने सेल लगानी है, नीचे बनता है तो हमने बाय करनी है, लेकिन ये 50% ही काम करता है, इसलिए हम इस पर काम नहीं करते दोस्तों। ये कैंडल सिर्फ 50% काम करती है। आइए नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये मेरा फेवरेट है मॉर्निंग स्टार। फ्रेंड्स ये मॉर्निंग स्टार है, एक बुलिश और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो किसी चार्ट में 3 लगातार आने वाली कैंडल से मिलकर बनता है, और ये डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं इसे, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है ना तो उसके बाद रिवर्सल आता है, डाउन ट्रेंड को रिवर्सल में बदलते हैं तो मार्केट बाय की तरफ बैठती है, तो हम इसे बोलते हैं उगता हुआ सूरज, मॉर्निंग स्टार। सुबह मतलब कि जब मार्केट नीचे से मंदी में जा रही है उसके बाद अच्छा संकेत, बाय का संकेत, सुबह की मॉर्निंग, फ्रेश मॉर्निंग, उसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार।
याद रखना दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग स्टार। आइए ये दिखाते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे बना हुआ है मॉर्निंग स्टार। तो मार्केट ने मॉर्निंग स्टार दिया और मार्केट फ्लाई कर गई। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी मॉर्निंग स्टार में बाय। फ्रेंड्स, यह 3 कैंडल को मिलकर बनता है मॉर्निंग स्टार। याद रखें, मॉर्निंग स्टार। तो मुझे लगता है आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। वीडियो लंबी होने के कारण आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद अकेली अकेली कैंडल की वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। आप उन कैंडल्स पर प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा उतना जल्दी अच्छे सीख पाओगे। ये फ्रेंड्स आया है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो कि अप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हम इसे कहते हैं, यह भी 3 कैंडल से मिलकर बनता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। हम सोचते हैं कि हमने इसमें क्या देख लिया कि हम इसको सेल करें मार्केट को। जैसे कि आपको पता है सबसे कॉमन कैंडल हैमर हो गया, इन्वर्टर हैमर हो गया। आइए दोस्तों, हमारी अगर ये वाला हमने देखा, ये अगर हम इस कैंडल को दोनों को मिलाते हैं तो उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये हमारा ये निकल के आता है। आगे आगे मैं आपको ज़्यादा समझाता हूँ, पता लग जाएगा। लेकिन पहले हम आते हैं यहाँ पर कि ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में मार्केट हो, उसके बाद ये देखें अप ट्रेंड में मार्केट हो और ये टॉप पर बने इवनिंग स्टार, तो हमने सेल की एंट्री लेनी है। राइट दोस्तों, 3 कैंडल से मिलकर ये बनता है। आगे आ गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार 3 कैंडलों में से एक कैंडल निकल के आती है। 3 कैंडल में से एक कैंडल निकल कर आती है, उसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। आप सोच रहे होंगे कि 3 कैंडल में से एक कैंडल कैसे निकल कर आएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ 3 कैंडल में से एक कैंडल कैसे निकल कर आएगी। आइए दोस्तों, 3 कैंडल में से एक कैंडल ऐसे निकल कर आएगी। आप देख रहे हैं, ये देखें, तीन कैंडल से एक कैंडल निकल के आ गई। क्या निकला इसमें से, दोबारा आपको बताता हूँ। आसान आसान आसान, बिल्कुल आसान। ये देखें, आ गई समझ, अब तो आ गई होगी। और इन कैंडलों को हम आपस में साफ़ कर देते हैं। हमारा क्या निकल के आ गया, 3 कैंडलों में से एक कैंडल निकल के आ गई शूटिंग स्टार। और ये क्या काम करती है, इसे हम इन्वेटर पेपर अम्ब्रेला भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ये जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो ये ट्रेंड को वापस रिवर्स करता है। ये लॉन्ग अप पर काम करता है, टॉप पर काम करता है, रेजिस्टेंस पर काम करता है। आगे आ गया हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के ऊपर अगर आप विग भी देखोगे तब भी हम इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे, विग नहीं बोलेंगे तब भी हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। ये ग्रीन वाला बनता है, ये टॉप पर ग्रीन वाला बनेगा स्पॉट पर, ये बनेगा टॉप पर। फ्रेंड्स, ये वही है आपको बताया है। ये देखें, अगर ये नीचे बनता है ग्रीन वाला तो मार्केट को बाय, और अगर ये टॉप पर बनता है तो मार्केट सेल। ये भी हमें मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बताता है। इन सभी कैंडल के ऊपर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ।
उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। ये लो जी हमारी मेन कैंडल बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग दो कैंडल से बनता है, जो कि चल रहे ट्रेंड में बनता है, नीचे वाले ट्रेंड में बनता है, उसे हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। नीचे वाले ट्रेंड में मतलब कि अगर मार्केट डाउन जा रही है तो वहाँ पे अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड बुलिश की तरफ होता है, तो ये वहाँ पर बनता है फ्रेंड्स, ये वहाँ पर बनता है और ये वहीं पर काम करेगा। इसका मतलब होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी रेड वाली कैंडल को ग्रीन वाली कैंडल ने अपने अंदर समा लिया बिल्कुल, तो हम उसे बोलते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया। हमारी रेड वाली कैंडल को ग्रीन वाली कैंडल ने अपने अंदर बिल्कुल ले लिया और उसके बाद बन गई ग्रीन कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल पे हमने यहाँ पे सपोर्ट एसआर रख के एंट्री लेनी है दोस्तों, और एंट्री लेनी है बाय की ट्रेंड बुलिश। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ये ऊपर था बुलिश एंगल्फिंग, ये आ गया बीरिश एंगल्फिंग। ये मार्केट, जब हमारी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, तो उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस पर बनेगा, ये टॉप पर बनेगा, तो ये सेलिंग का काम करेगा। अगर ये बीरिश एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल के बाद जब ये रेड कैंडल बनेगी बुलिश एंगल्फिंग बीरिश एंगल्फिंग, तो हम सेल लगा सकते हैं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। आइए आगे चलते हैं। ट्वीजर टॉप फ्रेंड्स, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम। आइए, ये ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम कई फ्रेंड्स को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। ये होता है जब हम बॉटम का मतलब होता है नीचे और टॉप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर डाउन। बॉटम का हम बताते हैं जब ये कैंडल का लो सेम हो, जब दो कैंडल का लो सेम हो, मार्केट नीचे की तरफ चल रही है और बिल्कुल सपोर्ट में रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बने, चाहे उसकी विग हो चाहे विग ना हो, लेकिन उन दोनों का जब दोनों का लो सेम है तो हम उसे बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। मार्केट बुलिश ट्रेंड में आएगी, चाहे रेड के बाद ग्रीन चाहे ग्रीन के बाद रेड, लेकिन अगर दोनों का लो सेम है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। इसी प्रकार इधर आप देखें, इसी प्रकार इधर आते हैं, ये टॉप पर काम करता है, एक कैंडल के बाद सेम, एक कैंडल के बाद सेम, इनका जो हाई होता है वो सेम होता है, इनका लो होता है सेम होता है। जब हाई सेम होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है, जब हाई सेम होता है तो मार्केट हाई सेम हो दोनों कैंडल का, दोनों कैंडल का, तो मार्केट सेल में आएगी। दोनों कैंडल का हाई सेम हो तो हम बोलेंगे उसको ट्वीजर टॉप, अगर लो सेम हो बोलेंगे ट्वीजर बॉटम। आइए आगे चलते हैं, ये आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये ट्वीजर बॉटम है, ये ट्वीजर टॉप है, ये अप बनेगा, ये डाउन बनेगा, ये डाउन में अप का काम करेगा, ये ऊपर से नीचे का काम करेगा। बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करें समझ जाएंगे। ये ट्वीजर टॉप आ गया, सेम वही है, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम। आइए आगे चलते हैं। दोनों में ये बुलिश इनसाइड बार है, बुलिश इनसाइड बार इसको हम बोलते हैं अगर मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, डाउन कैंडल के बाद डाउन वाली रेड कैंडल है,
तो बिल्कुल मार्केट नीचे जा रही है सपोर्ट पे। अगर उससे आगे ग्रीन कैंडल छोटी बनती है दोनों तरफ विग लेके और मार्केट के सेंटर में, तो हमने बाय लेना है। मार्केट बुलिश ट्रेंड देगी। ये देखें आ गया। अगर रेड कैंडल के बाद मार्केट ये कैंडल बनाती है तो मार्केट को हम बाय कर सकते हैं। ये कैंडल बाय का काम करती है। आगे चलते हैं बीरिज इनसाइड। ये वही सेम जो हमने ऊपर कैंडल देखी उसी का सेम है। ये मार्केट का उल्टा आप लगा लो। उसने बाय का सिग्नल दिया, इसने वापसी सेल का सिग्नल दिया। ये आ गई बुलिश हरामी। दोस्तों ये कैंडल जापान में नाम बताने से बनी है। जापान में इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी का मतलब होता है कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो वो अपने बेबी को अपने पेट में समा के रखती है, तो उसी के नाम पर यह बना है बुलिश हरामी। ये देखें, पहला कैंडल का बड़ा कैंडल होता है और दूसरा कैंडल पहले कैंडल के मुकाबले काफ़ी छोटा हो कैंडल होता है और दोनों कैंडल का कलर अलग अलग होता है। हरामी पैटर्न दोनों की तरफ ट्रेंड यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बनता है। अगर हरामी पैटर्न में चार्ट डाउन ट्रेंड में बनता है, ट्रेंड रिवर्सल यानी आगे बुलिश ट्रेंड हो जाने की संभावना होती है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कैंडल के पैटर्न में याद रखना कि हम सोचते हैं कि जो बड़ी कैंडल बनती है उसी से ट्रेंड चेंज होता है। देखें, ये बुलिश हरामी पैटर्न में जो ये रेड वाली कैंडल मार्केट अब डाउन जाएगी। रेड वाली कैंडल बड़ी होगी, रेड वाली कैंडल बिग होगी, ये वाली ये होगी स्मॉल, मार्केट होगी बाय। हमने बाय लेना है, ये याद रखना दोस्तों। रेड वाली कैंडल होगी बड़ी, ग्रीन वाली होगी स्मॉल, ये बनेगा बिल्कुल स्पॉट पर, हमने लेना है बाय। आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे ये देखें बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल क्या बोलती है। ये देखें, ये आ गया बीरिश हरामी। ये उस कैंडल का उल्टा है। बीरिश हरामी पहली कैंडल इसमें बनेगी ग्रीन, क्योंकि मार्केट अप जा रही है ना, इसको बीरिश हरामी बोलेंगे। पहली कैंडल बड़ी होगी ग्रीन वाली, अगली कैंडल रेड वाली होगी स्मॉल, रेड वाली कैंडल होगी स्मॉल और हमने लेना है सेल। राइट दोस्तों, मुझे उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। वीडियो लंबी होने के कारण हम याद रखना, हमने बुलिश हरामी बेरिश हरामी तक आज कर लिया। आप इन्हीं कैंडल पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे मंडे को नई वीडियो, इनसे आगे जो भी कैंडल हैं स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टडी में। चलो लॉन्ग वीकेंड है, एंजॉय करो। गुड डे, बाय, टेक केयर।